दिग्विजय सिंह जी और ये जो है ये थोड़ी सी नौटंकियाँ करते हैं, जैसे राहुल गांधी करता है अपने जनेऊ वनेऊ पहन करके, मतलब वो चुनावी हिंदू बनते हो। बाकी ये तो ऑलरेडी 12 महीने एक जैसे ही रहते हैं शिवराज जी तो क्या लग रहा है ये अभी चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह का ये बयान आना, और ऐसे बहुत बार उनके ऐसे बयान आते रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कन्या पूजन पर भी अब वो सवाल उठा रहे हैं कि ये तो नौटंकी है एक तरह। जनता बताएगी ना, उनको जनता बताएगी। तो जनता क्या चाह रही है, क्या लग रहा है इस बार? वापस शिवराज मामा को ही लाएगी, वापस मामा को वापस लाएगी मामा को। कितनी सीटें लग रहा है 230 में? 140 145। 140 145। ठीक ठीक। जी अपने शिवराज सिंह चौहान मामा जो है एक नंबर है, अच्छा। मुख्यमंत्री के तौर पे एक नंबर पे। हाँ। और दिग्विजय सिंह का तो ये पार्टी मतलब विपक्ष और पक्ष में चलते जो रहता है, इनके हिसाब से करते हैं। तो इनके मतलब लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जो अब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, तो कांग्रेस उस चीज़ों को मतलब डेवलपमेंट करके मतलब पब्लिक को भड़काना चाहती है और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है ये आस्था पे भी बार बार दिग्विजय सिंह के कमेंट्स आए हैं, अब ये जो कन्या पूजन जिसकी इतनी महत्वता है पूरे देश में, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि नौटंकी करके दिखा रहे हैं, तो कन्याओं के पैर छू रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, तो ये नौटंकी है मुख्यमंत्री। सर ये कोई नोटंकी नहीं है, ये ऐसा तो हर मतलब हर गली मोहल्ले हर शहर में हर जगह पे हो रहा है। तो मतलब ये इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह का ये नोटंकी चल रही है, ये तो मतलब विपक्ष की मतलब एक चाल हो जाती है और कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है इन चीज़ों में भी राजनीति करनी चाहिए, नहीं करनी? नहीं, इन चीज़ों में कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये तो माता जी का भंडारा है, माता जी के पूजन है, माता जी का कन्या पूजन होता है, इसके लिए इनको कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये मतलब मतलब लग रहा है आने वाले चुनाव में कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन सब चीज़ों का? ये तो विपक्ष को भुगतना पड़ेगा सर। तो क्या लग रहा है अब 17 नवंबर को किसके पक्ष में जाने वाला है ज़्यादा? हम तो बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। जी सर। क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार 230 में से आएंगी? सर हम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में, जहां एक तरफ जो नवरात्रे थे उनकी समाप्ति हुई है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रदेश भर में राजनीतिक माहौल जो है वो और ज़्यादा गर्माता जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं जो नवरात्रि का यहाँ पर त्यौहार होता है, उसके बाद जैसे दशहरा जो मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें जो नवमी के दिन यहाँ पर कन्या पूजन किया जाता है, वो कन्या पूजन जो यहाँ पर किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, इसको लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये नौटंकी की है, यानी कि कन्या पूजन को दिग्विजय सिंह ने नौटंकी करार दे दिया है कि ये केवल और केवल एक नौटंकी है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव भी आ रहे हैं उसके मद्देनजर भी इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का पहले भी जो है बार बार ऐसा देखा गया है कि सनातन धर्म को लेकर के और सनातन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के लगातार दिग्विजय सिंह जो है सवाल उठाते रहे हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कन्या पूजन किया जा रहा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सीएम हाउस में, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह का ये कहना, और उसके बाद जो है पलटवार यहाँ पर देखने को मिला है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, और सवाल उन्होंने खड़ा किया है मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से कि वो ये जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण दे कि कांग्रेस का क्या ये स्टैंड है कि जो बेटियों का यहाँ पर पूजन किया जाता है, बेटियों के लिए जो यहाँ पर पैर पसारे जाते हैं, उनके नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, क्या ये गलत है, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? ये सवाल जो है उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी का उससे खड़ा किया है। इस समय खंडवा शहर में मौजूद हैं और जानेंगे जनता से उनकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि वो क्या कहते हैं और आगामी चुनाव को लेकर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। ये बात करते हैं आगे जनता से। जी क्या नाम है आपका? मुबारक मंसूरी। मुबारक जी का यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं आप अभी नवरात्रि का पूरा नवरात्रि जो है खत्म हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने कन्या पूजन किया, दिग्विजय सिंह नौटंकी बता रहे हैं इस चीज? अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, नौटंकी गलत बात है। ये कन्या पूजन तो और उसमें होती है, करना चाहिए। तो क्या लग रहा है क्यों ये उसको नौटंकी बता रहे हैं? क्या चुनाव की कोई बौखलाहट है या क्या कुछ और लग रहा है आपको? दिग्विजय सिंह के बारे में अपन क्या बोले, वो तो ऐसे ही नेता है। वो तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं 10 साल, कोई काम के नहीं है। कोई काम के नहीं है। कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी एक सेकंड आ जाइए यहाँ पर। जी आ जाइए। क्या नाम हुआ अम्मा आपका? कमला बाई। थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे बारी से। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ अच्छा, कन्या पूजन किया आपने कल? हाँ हाँ, कन्या पूजन सब करते हैं इसमें नवरात्रि में। नवरात्रि। मुख्यमंत्री जी ने भी किया, शिवराज सिंह चौहान ने। हाँ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं नौटंकी बाज हैं, वो कन्या पूजन करके जो दिखा रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं सब। क्या कहना है आप? टमाटो में कुछ नौटंकी थोड़ी
सही है, वो तो आते ना दर्शन हर नवरात्र में करते हैं कन्या पूजा तो। हर नवरात्रि में करते हैं। हाँ, हर साल तो पहले से करते हैं कन्या पूजा। कांग्रेस नेता तो नौटंकीबाज बता रहे हैं दिग्विजय। वो तो माता पूजा तो करना ही पड़ती ना, वो तो हर साल होती ही रहती है तो। क्या लग रहा है उसका आने वाले चुनाव में खामियाजा कुछ भुगतेंगे? चुनाव का क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी इस बार? शिवराज सिंह चौहान, मामा की सरकार? मामा की सरकार। थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अश्विनी। तो कल आपने भी किया कन्या पूजन? मामा जी ने भी किया कन्या पूजन सीएम उसमें आवास में। तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने नौटंकी की है वो कन्या पूजन के नाम। नहीं नहीं, मामा जी जीतेंगे वैसे तो। मामा जी जीतेंगे। हाँ, क्या लग रहा है ये दिग्विजय सिंह क्यों कह रहे हैं ये? अब वो मालूम नहीं, अभी मामा ही जीतेंगे बस। अच्छा, मामा जी जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम गायत्री सोनी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, सराफे में रहते हैं। अच्छा, कन्या पूजन किया आपने कल? नहीं, अच्छा मैं अकेली रहती हूँ। अच्छा, अकेले रहते हैं। वैसे हमारे में जो है कन्या पूजन का बहुत महत्व है, 9वें दिन, नवरात्रि के 9वें दिन। हाँ। तो अभी जैसे चुनाव भी आ रहा है यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या पूजन किया, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो नौटंकीबाज हैं, कन्या पूजन करके नौटंकी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये धर्म तो निभाना चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन आने वाला है? जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, क्या कारण है? क्यों? क्योंकि उसका हाथ ऊंचा है। हाथ ऊंचा है उनका। आइए, और भी बहुत से यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे एक एक करके कि क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर वो। जी सर, क्या नाम है आपका? संजय गुरबानी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं खंडवा के सर। खंडवा के रहने वाले हैं। तो अभी जैसे नवरात्रि का पर्व यहाँ पर चला, तो कन्या पूजन आपके यहाँ भी हुआ? कन्या पूजन हम लोगों को यहाँ मतलब हम मनाते हैं, पर हम लोग कन्या पूजन नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब नवरात्रा करते हैं, नवरात्रि करते हैं। जी हाँ हाँ। अच्छा, वैसे कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या पूजन किया अपने सीएम आवास में, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं नौटंकीबाज हैं, ये कन्या पूजन करके नौटंकी करके दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री। आपका क्या कहना है? देखो ये राजनीतिबाजी है, और शुरू से तो हम तो क्या बीजेपी है, कांग्रेस ही तो भैया वो स्टंटबाजी करते ही हैं यार भैया, वो राजनीति के लिए सब करते हैं ये लोग। और कुछ श्रद्धा वगैरह तो इनके पास रहती है, ये पता नहीं अपने को। बाकी अब शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बताया कि कम से कम कन्या पूजन पे तो राजनीति ना करे कांग्रेस, उस पर भी उतर आए हैं। तो क्या लग रहा है? वो राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे भैया, उनको तो कितने राजनीति तो है ही ऐसी चीज़, अपन सभी जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह का कैसा था पहले भी, जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर? भैया वो उसके समय तो सभी जानते हैं कि कार्यकाल में पूरे रोडों की हालत भी ख़राब रही, बिजली के लिए भी रात रात भर लोग बाहर बैठे रहते थे, और बहुत कुछ अव्यवस्थाएं थी जो कि बीजेपी के आने के बाद काफ़ी ठीक हो गई है। क्या लग रहा है इस चुनाव में किसकी सरकार नजर आ रही है? भाई अब बीजेपी के ही ज़्यादा चांसेस लग रहा है भैया, उसके अलावा अगर देंगे तो फिर वापस वही सब कुछ भोगना पड़ेगा। अच्छा, तो बीजेपी पे ही आपको लग रहा है कि ठीक है? बिल्कुल बीजेपी पे ही हमको संतुष्ट हैं? संतुष्ट है हम लोग इनसे, बिल्कुल। आइए, और भी लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके मद्देनज़र कि उनका क्या कहना है। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। जी, क्या नाम है आपका? सूरज कृपलानी, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा के निवासी। खंडवा के ही रहने वाले हैं। अभी नवरात्रि का पूरा त्यौहार हुआ, मनाया? बहुत अच्छे से मनाए। कन्या पूजन भी किया? कन्या पूजन घर पे करते हैं। अच्छा, घर पे करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या पूजन किया, लेकिन अब उसको लेके दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो नौटंकीबाज हैं, कन्या पूजन करके नौटंकी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है दिग्विजय सिंह के बार बार इस तरीके के बयान आते हैं, अभी चुनाव आ रहा है और उससे पहले ऐसा बयान आना कि ये कन्या पूजन तो नौटंकी है, जनता का क्या कहना है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए जनता को कि कन्या पूजन जो हम घर में पूछते हैं वो इसके लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचना ही गलत है। एक प्रकार से देखा जाए तो किसी की आस्था को, यानी एक आस्था से दूसरी आस्था खिलवाड़ कर रहे हैं आप, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ये तो टॉर्चर है, एक नेतागिरी है। यानी कि इसमें भी राजनीति घुसा रहे हैं जो यहाँ पर पूजा की जाती है। ये तो गलत है। दिग्विजय सिंह ये जो बार बार करते हैं, इससे कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। होगा उनके रहने से? जी, आपका क्या नाम है? यहाँ यहाँ घूम जाइए। जी, क्या नाम है? राजेश निमाड़े, कहाँ के रहने वाले हैं? दुबे कॉलोनी। अच्छा, आपने भी किया यहाँ नवरात्रि मनाई, कन्या पूजन किया? मनाई है ना सर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सीएम आवास में जो है कन्या पूजन किया, लेकिन दिग्विजय सिंह को जानते हैं? जानता हूँ ना सर। हाँ, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नौटंकीबाज हैं मुख्यमंत्री, वो कन्या पूजन करके नौटंकी करके दिखा रहे हैं। जनता का क्या कहना है? सर जनता का तो यही कहना है कि अपने शिवराज सिंह चौहान मामा जो है एक नंबर है।
मुख्यमंत्री के तौर पे एक नंबर पे। और दिग्विजय सिंह का तो ये पार्टी मतलब विपक्ष और पक्ष में चलते जो रहता है इनके हिसाब से करते हैं। तो इनके मतलब लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जो अब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कांग्रेस के खिलाफ, तो कांग्रेस उस चीज़ों को मतलब डेवलपमेंट करके मतलब पब्लिक को भड़काना चाहती है और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है, ये आस्था पे भी बार बार दिग्विजय सिंह के कमेंट्स आए हैं। अब ये जो कन्या पूजन जिसकी इतनी महत्वता है पूरे देश में, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि नोटंकी करके दिखा रहे हैं, तो कन्याओं के पैर छू रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, तो ये नोटंकी है मुख्यमंत्री। सर ये कोई नोटंकी नहीं है, ये ऐसा तो हर मतलब हर गली मोहल्ले हर शहर में हर जगह पे हो रहा है। तो मतलब ये इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह का ये नोटंकी चल रही है। ये तो मतलब विपक्ष की मतलब एक चाल हो जाती है और कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है, इन चीज़ों में भी राजनीति करनी चाहिए, नहीं करनी? नहीं, इन चीज़ों में कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये तो माता जी का भंडारा है, माता जी के पूजन है, माता जी का कन्या पूजन होता है, इसके लिए इनको कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये मतलब लग रहा है आने वाले चुनाव में कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन सब चीज़ों का? ये तो विपक्ष को भुगतना पड़ेगा सर। तो क्या लग रहा है अब 17 नवंबर को किसके पक्ष में जाने वाला है ज़्यादा? हम तो बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है। जी सर। क्या लग रहा है कितनी सीटें इस बार 230 में से आएंगी? सर हम तो चाहते हैं कि पूरी पूरी सीटें आए बीजेपी की। लेकिन वो तो तैयारी में है, 3 दिसंबर को हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कमलनाथ तो कह रहे हैं 18 साल में चौपट कर दिया पूरा। उनके कहने से कुछ नहीं होता सर, बीजेपी की सीटें आना ही है और आना ही है। आना है और आना ही है। चलिए, और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे यहाँ चुनाव के मद्देनजर भी और जो चल रहा है। जी क्या नाम है आपका? अनिल राठौर, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। खंडवा के रहने वाले हैं। तो यहाँ मना अच्छे से नवरात्रि का त्यौहार पूरा पर्व? बढ़िया बना, आपने भी मनाया अच्छे से? बढ़िया शानदार कन्या पूजन किया? करा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी किया कन्या पूजन और सीएम अपने आवास में। लेकिन उसको लेके दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नौटंकीबाज हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं जो कन्या पूजन कर रहे हैं। ये तो शुरू सिंह की आदत है ना नौटंकी बोलने वालों की, विजय सिंह का। जो अच्छा काम भी करे उसके लिए तो खराब ही समझ, भाई उनके लिए खराब हो रहा तो खराब ही बोलेंगे, नौटंकी कहलाएगी उनके लिए। अपने लिए तो बुझा। तो क्या लग रहा है ये सब क्यों बयानबाजी? पहले भी और भी बहुत से ऐसे बयान दिग्विजय सिंह के जो है नजर आए थे, तो क्यों ऐसी बयानबाजी करते हैं? देते हो तो उनकी आदत पड़ गई है, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। हाँ। तो बोलेंगे इससे राजनीति उनकी पूरी खत्म हो गई, कोई काम के नहीं रहे, तो कोई काम के नहीं रहे। कोई काम के नहीं रहे। तो तैयारी में तो है कि 3 दिसंबर को सरकार बने। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सुन सपोर्ट हो जाएगी आजकल। क्या लग रहा है 17 नवंबर को क्या होगा? सब साफ हो जाएगी, बीजेपी शानदार में आएगी, वो तो बीजेपी शानदार में आएगी। शानदार आएगी। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की 230 में से? वो तो ये सोच लो 160-170 सीटें आ जाएगी। 160-170। खंडवा पूरे से क्या लग रहा है? आएगा खंडवा पूरा आएगा, तो पूरा खंडवा आएगा पूरा खंडवा आएगा। ठीक। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। जी क्या नाम है आपका? वहीद भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा की। खंडवा के। अभी यहाँ मना अच्छे से नवरात्रि का पूरा त्योहार? बहुत अच्छे से बना। तो कन्या पूजन का बहुत महत्व है नवरात्रि में, जानते हैं? जी, सभी दूर कन्या भोजन होता है। तो कल जो शामला हिल्स है भोपाल में, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, उन्होंने भी किया कन्या पूजन। लेकिन अब कांग्रेस का उस पर स्टैंड सामने है। कांग्रेस कह रही है कि ये नौटंकी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये नौटंकीबाज हैं बहुत बड़े कन्या पूजन करते हुए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है और आगे भी भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी जी। तो क्या लग रहा है ये सब जो चीज़ें कही जा रही है? दिग्विजय सिंह पहले भी ऐसे लाइमलाइट में रहे हैं, ऐसी चीज़ें कहते रहते हैं। कहीं नहीं, दिग्विजय सिंह के बोलने से कुछ नहीं होता है। सरकार तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, कोई कुछ भी कर ले। तो क्या लग रहा है, क्या बौखलाहट है उनकी जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, या क्या कारण है? नौटंकी है साले, सब नौटंकी है। नौटंकी और इनकी नौटंकी क्या चलने वाली नहीं है। जी। तो लग रहा है कि बीजेपी सरकार जी, बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई कुछ भी कर ले। बाकी माननीय श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पूर्ण आएंगे। 230 में से कितनी सीटें लग रही हैं? 230 में से समझ लो कि 210 सीट तो मिलना चाहिए। 210 सीट। जी। ठीक ठीक। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सैनी, कहाँ के रहने वाले? सैनी। शनि मंदिर के पास। शनि मंदिर के पास। नवरात्रि मनाया अच्छे से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कन्या पूजन? बिल्कुल हो गया वो भी। मुख्यमंत्री जी ने भी किया कन्या पूजन, सीएम आवास। हाँ बिल्कुल किया। हाँ, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो कन्या पूजन जो है मुख्यमंत्री वो नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकीबाज हैं बहुत बड़े मुख्यमंत्री। मैंने वो शुरू से ही करते आ रहे हैं, वो तो वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हिंदू हित की बात करते ही हैं। वो तो ऐसी कोई बात ही नहीं। दिग्विजय सिंह जी और ये जो है ये थोड़ी सी नौटंकी यहाँ करते हैं, जैसे राहुल गांधी करता है अपने जनेऊ वनेऊ पहन करके, मतलब वो चुनावी हिंदू बनते हो।
बाकी ये तो ऑलरेडी 12 महीने एक जैसे ही रहते हैं शिवराज जी तो। क्या लग रहा है ये अभी चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह का ये बयान आना, और ऐसे बहुत बार उनके ऐसे बयान आते रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कन्या पूजन पर भी अब वो सवाल उठा रहे हैं कि ये तो नौटंकी है एक तरह। जनता बताएगी ना उनको, जनता बताएगी। तो जनता क्या चाह रही है, क्या लग रहा है इस बार? बस शिवराज मामा को ही लाएगी, वापस मामा को वापस लाएगी मामा को। कितनी सीटें लग रहा है 230 में? 140 145। 140 145। ठीक ठीक। जी सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र दीवान सर। कहाँ के रहने वाले? यही खंडवा। खंडवा के रहने वाले हैं। हाँ। मना अच्छे से नवरात्रि का त्योहार कैसा गया? अरे बहुत बढ़िया रहा है सर, बहुत। कन्या पूजन? कन्या पूजन बहुत अच्छी रही। मुख्यमंत्री जी ने भी किया कन्या पूजन। लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये तो नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी बाज हैं बहुत बड़े मुख्यमंत्री, कन्या पूजन को नौटंकी बाज बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है दिग्विजय सिंह ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, अब इसके बारे में अपन कहीं नहीं कह सकते सर। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है इस बार? भैया ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? नाम अरुण मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? यही खंडवा के। खंडवा के रहने वाले। कैसा रहा नवरात्रि का त्योहार? बढ़िया। बढ़िया। कन्या पूजन? बहुत अच्छा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने भी किया कन्या पूजन? कोई विवाद नहीं, मुख्यमंत्री ने जो कन्या पूजन किया, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं, बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं मुख्यमंत्री। अपनी अपनी समझ है। तो क्या लग रहा है क्यों बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह? बोलने दो उसको, राजनेता है वो। तो क्या लग रहा है इन चीजों पे भी राजनीति करनी चाहिए? वो कर रहे हैं तो करने दो ना, धर्म उनके साथ देगा क्या? आप बताओ, धर्म उनका साथ देगा क्या? तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने वाली? अब देखो सरकार किसकी बनती है तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने। आपका क्या नाम? जी सर, क्या नाम है आपका? बुरहानुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा। खंडवा के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है, हर साल जैसे रहता है वैसे ही है। कौन आने वाला है? आने वाला कौन है ये तो कोई नहीं बता सकता, वो तो ऊपर वाले बता सकता कौन आएगा। आपका क्या नाम है? सिराजुद्दीन। आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो बीजेपी लग रही है। क्यों लग रहा है बीजेपी? क्या कारण? बीजेपी ने जो काम करवाया है उस कारण देखते हुए बीजेपी आएगी। आपका क्या नाम है? कादिर भाई। आपको क्या लग रहा है कादिर भाई? कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। फिर भी मामला किसके पक्ष में होगा? देखो, पक्ष तो बोल नहीं सकते हैं, बाकी फिर भी जो भी आए कुछ कह नहीं सकते। जो भी आए कुछ कह नहीं सकते। हाँ। ठीक ठीक ठीक। काका क्या नाम है आपका? शकील खान। क्या माहौल है इस बार? इसका तो कोई कुछ नहीं कह सकते अपन। हाँ, ये है कि माहौल अच्छा है और कोई बात की तकलीफ नहीं है, पर ये है कि दोनों पार्टी में से कोई भी आ सकता है। बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, इसका कोई कहना नहीं है, पब्लिक के ऊपर है ये। पब्लिक जो चाहे वो कर सकती है। एक तरफ जहां अगर बात की जाए तो त्योहारों का जो यहाँ पर सीज़न है वो शुरू हो चुका है, नवरात्रि जो है समाप्त हो चुकी है, दशहरे का पर्व जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात करें मध्य प्रदेश में जैसे हम मौजूद हैं और खंडवा में इस समय मौजूद हैं, तो राजनीतिक गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर एक सेकेंड आ जाइए, इधर आ जाइए जी। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश दसवर है। कहाँ के रहने वाले हैं? शनि मंदिर खंडवा। शनि मंदिर के रहने वाले हैं। सर कैसा रहा नवरात्रि का त्योहार? बढ़िया रहा था। कन्या पूजन किया? कन्या पूजन किया। अच्छा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कन्या पूजन किया, लेकिन उसमें भी राजनीति घुसाई है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकीबाज हैं बहुत बड़े। नहीं है, सामाजिक धर्म है ये तो, अपनी भावना के ऊपर है ये तो अपना। हाँ, और सबकी भावना होना ही चाहिए ये तो, कि भाई कन्या पूजन तो होना ही चाहिए। क्या लग रहा है दिग्विजय सिंह वो लगातार लाइमलाइट में रहते हैं, इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं, इसमें भी उन्होंने जो कमेंट किया, क्या लग रहा है इसके पीछे मंशा उनकी? नहीं, उसे कमेंटमेंट वाला काम ही नहीं है, ये तो पारिवारिक काम है ये तो, और करना चाहिए, हर परिवार में करना चाहिए ये तो, कन्या पूजन तो होना ही चाहिए। अच्छा। और ये नवरात्रि का त्यौहार तो सभी अपने हिंदू समाज में पवित्र रहता ही है। तो ये स्पष्टीकरण अब मांगा है शिवराज सिंह चौहान ने कि कांग्रेस बताए कि क्या ये उनका स्टैंड है कि बेटियों का पूजन को लेकर भी अब इस तरीके से कहा जा रहा है? होना ये इनके मतलब मानसिकता है, विरोधी लोगों की है। बाकी अपने हिंदू समाज में तो बहुत महत्व है ही है कन्या पूजन का तो। अच्छा, क्या है माहौल इस बार चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? चुनाव का है अभी तो देखो, समाज के ऊपर है, अच्छा मैसेज तो है ही है भाई, काम किया है। और अभी तो जो काम किया है वो मोदी जी की देन, मोदी जी है वो शिवराज जी है। तो उनके आप चाह रहे हैं फिर से बीजेपी सरकार बने? जी, बीजेपी सरकार। ठीक, धन्यवाद सर। जी आपका क्या नाम है? अंकित दशोरे। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा के। कैसा रहा? अच्छा, आप ही के कैसा रहा नवरात्रि का त्योहार?
कन्या पूजन? अच्छा रहा, बढ़िया रहा। आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी यहाँ पर कमेंट सामने आया दिग्विजय सिंह का कन्या पूजन को लेकर, उन्होंने कहा कि नौटंकी है बहुत बड़ी, बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं मुख्यमंत्री जो ये कन्या पूजन कर रहे हैं? कन्या पूजन को नोटंकीबाजी तो होती नहीं है, वो तो सामाजिक कार्य रहता है। वो तो अच्छा काम करा है उन्होंने, ऐसा कुछ वो गलत काम तो करा ही नहीं है जो सब करते हैं। तो क्या लग रहा है ये बयान सामने आना, क्या चुनाव की बुखलाहट है या कुछ और, या लाइमलाइट में बना रहते हैं, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने जो कहा? तो उनकी तो बयानबाजी चलती रहती है, गलत बोलना ही है, उनका काम ही गलत है। सही को सही बोलना काम है ही नहीं उनका काम। जो सही काम करता है उसको भी गलत ही बोलते हैं वो। उनका तर्क बन गया है कि भाई वो गलत ही बोलेंगे। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का आपको यहाँ पर? बस वो बीजेपी का ही आना है। बीजेपी का ही आना है? क्या कारण है, क्यों? अब उन्होंने जो काम करा है उस पर्पज से अच्छे ही काम करे उन्होंने। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी काका आ जाइए, क्या नाम है आपका? विनोद गुरु। कहाँ के रहने वाले हैं? खंडवा के। खंडवा के रहने वाले। कैसा रहा नवरात्रि का त्योहार? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्या पूजन सब किया? कन्या पूजन वगैरह सब अच्छा हुआ, सब करा है। महिलाओं ने सब उपवास करा, बहुत ही जोरदार हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री जी ने भी किया कन्या पूजन और हमारे उसमें सब करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इस चीज को लेके कह रहे हैं कि बहुत बड़ी नौटंकी है, नौटंकीबाज है मुख्यमंत्री जो कन्या पूजन। विरोध करना सबका अपना काम है, विरोध अपनी जगह पे। वो भी खुद ही कन्या जिमाते हैं, कन्या जिमाएंगे, वो भी जिमाएंगे, उन्होंने भी घर पे जिमाई होगी। ये सार्वजनिक रूप से हो गया थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। लेकिन क्या लग रहा है कि इन चीजों में भी ऐसी राजनीति करनी चाहिए? वैसे हमारे पास 10 मुद्दे हैं, इन चीजों में क्यों राजनीति? नहीं, राजनीति अब होता धर्म का जोड़ दिया ना उन्होंने, धर्म गलत है। धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए राजनीति को। धर्म अलग चीज़ है, हिंदू मुसलमान अब सब प्रकार की चीज़ें अलग अलग है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सिंह, इस तरह की बार बार बयानबाजी उनकी आती रहती है, तो क्या वो तो एक आदत में आ गया वो, है ना? और क्या आदत हो जाती है विरोध करने की, किसी भी चीज़ का विरोध करना, तो जो दिमाग में आया बोल दिया। तो वही शिवराज सिंह जी भी कह रहे हैं कि मेरा विरोध करते, पार्टी का विरोध करते करते ये तो बेटियों के उसमें उतर आए हैं, कन्या पूजन के विरोध में। जगह चलता रहता है, ये तो ऐसा होता रहता है, इसमें क्या कोई विशेष बहुत बड़ी बात नहीं। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल क्या है इस बार? नहीं, जो पार्टी कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी तो भाजपा की अच्छी है, पर कैंडिडेट के हिसाब से सब गड़बड़ा जाता कार्यक्रम। प्रदेश में ऐसे बड़ा लार्जर स्केल पर प्रदेश में कौन आना चाहिए, क्या देख? बीजेपी आएगी, और क्या उसमें क्या है? बीजेपी आएगी, उसमें क्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन कमलनाथ तैयारी में है 3 दिसंबर को कि करें ना। अब सब देखो, तैयारी तो मैं भी करूँगा। मैं मेरे को टिकट मिल जाएगा, मैं कहूँगा हाँ मैं जीतूंगा, मैं क्या मना करूँगा? है कि नहीं? आप चाहते हैं बीजेपी आए? नहीं, आप चाहते हैं कि बीजेपी आए? आना चाहिए बस, और क्या। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना?